कभी सोचा है कि फसलों को ये जो इल्लियां खा जाती हैं उनसे बचने का कोई तरीका हो, वो भी बिना खतरनाक केमिकल इस्तेमाल किए? हाँ, ये आजकल बहुत बड़ा सवाल है खेती में। बिल्कुल। तो आज हम एक ऐसे ही जबरदस्त समाधान पर बात करने वाले हैं, बैसिलस thuringiensis, संक्षेप में कहें तो बीटी। हाँ, बीटी। ये एक पूरी तरह से कुदरती मतलब जैविक कीटनाशक है। और आज जो हम जानकारी साझा कर रहे हैं वो बैसिलस thuringiensis जैविक कीट नियंत्रण नाम के दस्तावेज पर आधारित है। कोशिश यही रहेगी कि हम समझें कि ये बीटी असल में है क्या, काम कैसे करता है और किसानों के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बीटी आखिर है क्या चीज? देखिए, ये कोई लैब में बनी चीज नहीं है। बीटी दरअसल मिट्टी में ही पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया है, जीवाणु। मिट्टी में? हाँ, बिल्कुल स्वाभाविक रूप से। पर इसकी जो असली खूबी है ना, वो इसके काम करने के तरीके में है। अच्छा, कैसे काम करता है ये? मतलब एक बैक्टीरिया कैसे कीटों को मार सकता है? होता ये है कि जब कोई इल्ली, मान लीजिए पत्ता खाने वाली या फल में छेद करने वाली, वो पौधे का हिस्सा खाती है जिस पर बीटी मौजूद है। हाँ। तो ये बैक्टीरिया उसके पेट में चला जाता है और वहां जाकर ये एक खास तरह का प्रोटीन बनाता है, क्रिस्टल प्रोटीन। क्रिस्टल प्रोटीन? वैज्ञानिक इसे कुछ कहते हैं? हाँ, इसे क्राइटॉक्सिन कहते हैं। क्राई मतलब क्रिस्टल। क्राइटॉक्सिन सुनने में तो थोड़ा खतरनाक सा लगता है। ये इल्ली के पेट में करता क्या है फिर? ये टॉक्सिन इल्ली के पेट की जो अंदर की दीवार होती है ना, हाँ। उससे चिपक जाता है। अच्छा। और उसमें बहुत छोटे छोटे छेद बना देता है। इससे इल्ली का पूरा पाचन तंत्र वो काम करना बंद कर देता है। अरे, वो खा नहीं पाती फिर, और बस कुछ ही घंटों में या कभी कभी कुछ दिन में मर जाती है। बहुत सटीक तरीका ही है। बहुत सटीक। इसका मतलब क्या ये सिर्फ इल्लियों को ही मारता है? क्योंकि खेतों में तो दोस्त कीट भी होते हैं जैसे मधुमक्खी। हाँ, बिल्कुल सही सवाल। और यही बीटी की सबसे बड़ी, सबसे अच्छी बात है। अच्छा। जैसा स्रोत में भी साफ लिखा है, ये क्राइटॉक्सिन सिर्फ कुछ खास कीटों के पेट में ही एक्टिव होता है, खासकर लेपिडोप्टेरा गण वाले कीट, जिनमें ज्यादातर इल्लियां ही आती हैं। इंसानों के लिए, जानवरों, पक्षियों के लिए और जैसा आपने कहा मधुमक्खियों या लेडी बर्ड बीटल जैसे फायदेमंद कीटों के लिए ये पूरी तरह सुरक्षित है। मतलब उन पर कोई असर नहीं? कोई असर नहीं, क्योंकि उनका पाचन तंत्र अलग होता है, तो ये प्रोटीन उन पर काम ही नहीं करता। वाह, ये तो कमाल की बात है। जैसे प्रकृति का अपना ही कोई टारगेटेड हथियार हो जो सिर्फ दुश्मन को पहचाने। बिल्कुल, आप ऐसा कह सकते हैं। तो स्रोत बताता है कि ये किन खास कीटों पर सबसे ज्यादा असरदार है? हाँ, स्रोत के हिसाब से ये पत्ती खाने वाली इल्लियों पर बहुत कारगर है। ठीक है। फल छेदक और तनाछेदक जो फसलों को अंदर से खोखला कर देते हैं, उन पर भी। और एक और है हीरा पीठ इल्ली, डायमंड बैक मॉथ जिसे कहते हैं। हाँ, वो गोभी वगैरह में बहुत लगती है। बिल्कुल, उस पे भी ये बहुत असरदार है। ये सब वो कीट हैं जो किसानों को बहुत परेशान करते हैं। तो फायदों की बात करें तो एक तो ये सुरक्षित है और सिर्फ टारगेट कीट को मारता है। और क्या फायदे हैं इसके? फायदे तो कई हैं। हाँ। पहला, जैसा कहा, पूरी तरह जैविक और सुरक्षित। दूसरा कि ये मिट्टी या पानी में जमा नहीं होता, पर्यावरण के लिए अच्छा है, केमिकल की तरह कोई हानिकारक अवशेष नहीं छोड़ता। ये बहुत जरूरी है आजकल। हाँ। तीसरा, ये दोस्त कीटों को बचाता है तो बायोडाइवर्सिटी बनी रहती है। अच्छा। और चौथा, इसका असर तेज होता है, मतलब फसल को कीटों से जल्दी सुरक्षा मिल जाती है। तो स्रोत इसे किसान का असली साथी कहता है, ये बात सही लगती है? बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये सब सुनने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, पर इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं? अगर कोई किसान अपनाना चाहे तो स्रोत क्या बताता है? इस्तेमाल, जैसा मैंने कहा, काफी आसान है। ये पाउडर फॉर्म में भी आता है और लिक्विड में भी। अच्छा, दोनों तरह से? हाँ, अगर पाउडर है तो आमतौर पर 1 से 2 ग्राम पाउडर 1 लीटर पानी में घोलना होता है। 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर, ठीक है। और लिक्विड हो तो? अगर लिक्विड है तो वही 1 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाना होता है। घोल बना के फिर स्प्रे मशीन से छिड़काव करना है। स्प्रे करते समय कोई खास ध्यान रखने वाली बात? हाँ, 2 बातें जरूरी हैं। एक तो ये कि स्प्रे पत्तों के ऊपर भी लगे और नीचे भी अच्छे से कवर हो। नीचे क्यों? क्योंकि कई बार इल्लियां पत्तों के नीचे छिपी होती हैं। अच्छा। हाँ। और दूसरी बात, छिड़काव शाम के टाइम करें तो सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है। शाम को? क्यों? क्योंकि तेज धूप से ना ये बीटी बैक्टीरिया थोड़ा कमजोर पड़ सकता है। शाम को स्प्रे करने से ये ज्यादा देर तक असरदार रहता है। ये तो काम की बात है। तो कुल मिलाकर देखें तो बीटी उन किसानों के लिए वाकई एक शानदार चीज है जो केमिकल छोड़कर जैविक खेती करना चाहते हैं। हाँ, सुरक्षित भी, असरदार भी, पर्यावरण के लिए भी अच्छा
और इस्तेमाल भी मुश्किल नहीं। बिल्कुल सही। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पैमाने पर सोचें तो ये एक सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? हम खेती में कीटों से निपटने के लिए अक्सर ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं जो सब कुछ मार देते हैं, अच्छे कीट भी, बुरे भी, और पर्यावरण को भी नुकसान होता है। हाँ, ये तो है। बीटी जैसे तरीके जो स्रोत बता रहे हैं ये दिखाते हैं कि लक्षित समाधान भी मुमकिन है, मतलब सिर्फ उसी कीट को निशाना बनाना जो नुकसान कर रहा है। सही बात है। तो क्या भविष्य में हमें ऐसे ही प्रकृति पर आधारित ज्यादा सटीक तरीकों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारी फसल भी बचाएं और हमारे पूरे इकोसिस्टम को भी ज्यादा नुकसान ना पहुंचाएं? ये सोचने वाली बात है, खेती और पर्यावरण दोनों के लिए।